मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति दत्ता मेघे और सागर मेघे की दूरदृष्टि के कारण ही यह सफलता मिलने की जानकारी उप कुलाधिपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने मंगलवार को आयोजित पत्र परिषद में दी। पत्र परिषद में कुलाधिपति दत्ता मेघे, कुलपति डॉक्टर RM बोर्ले, प्रकुलपति डॉक्टर ललित भूषण वाघमारे, कुल सचिव डॉक्टर श्वेता पिसुलकर, IQAC निदेशक डॉक्टर तृप्ति वाघमारे उपस्थित थी। डॉक्टर RM बोर्ले ने बताया कि MHRD द्वारा उच्च शिक्षण और शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत देश भर की शामिल 1875 संस्थाओं में से ओवरऑल श्रेणी में 92वां स्थान और विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत 54वां स्थान हासिल की है। वहीं देश भर की कुल 151 सम्मिलित चिकित्सा महाविद्यालयों में से 24वां और 142 दंत महाविद्यालयों में 11वां क्रमांक प्राप्त किया है। NIRF रैंकिंग 2021 की तुलना में विश्वविद्यालय ने ओवरऑल श्रेणी में 8 पायदान, विश्वविद्यालय श्रेणी में 9, मेडिकल कॉलेज श्रेणी में 10 और दंत महाविद्यालय श्रेणी में 8 पायदान आगे बढ़े हैं। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने 2022 की रैंकिंग के अंदर में 4 कैटेगरीज के अंतर्गत अत्यंत उच्च नामांकन प्राप्त किया है, जिसे हम सारे देश की एजुकेशनल संस्थाओं का ओवरऑल स्वरूप कहते हैं। उसके अंतर्गत 3 वर्ष लगातार 100 की संख्या के अंदर रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हासिल करने का काम विद्यापीठ ने किया। 2022 की रैंकिंग के अनुरूप ओवरऑल कैटेगरी के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन 92वें नंबर पर रहा। यूनिवर्सिटी कैटेगरी अगर हम देखें तो देश के अंतर्गत नामांकित विद्यापीठों के अंतर्गत देश भर में 54वें नंबर पर रहा। मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देश के टॉप नामांकित मेडिकल महाविद्यालयों में दत्ता मेघे यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज का नंबर 24वां रहा। और अगर हम दंत वैद्यक महाविद्यालय की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर उसका नामांकन स्तर 11वें नंबर का रहा। चारों कैटेगरीज के अंतर्गत इस प्रकार का नामांकन प्राप्त करना अगर हम अपनी दृष्टि से विश्लेषित करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विशेषकर विदर्भ के लिए, जहाँ की इंस्टीट्यूशन को चारों कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार की उपलब्धि हासिल होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गमक और निर्देशांक है। 2-3 चीज़ों की ओर मैं निश्चित तौर पर कथन कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशन ने केवल नेशनल रैंकिंग के अंतर्गत ये सारी उपलब्धि हासिल की, ऐसी बात नहीं। जागतिक स्तर पर 2 महत्वपूर्ण की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग सिस्टम्स हैं, जिसको हम टाइम्स इम्पैक्ट रैंकिंग कहते हैं और QSI रैंकिंग कहते हैं। इन दोनों रैंकिंग्स के अंतर्गत भी विद्यापीठ को अत्यंत जागतिक स्तर पर मान्यता मिली। वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम किस तरीके से केटर करते हैं, ये प्रमुख आधार है उसकी गणना का। इस वर्ष 2022 की रैंकिंग के अनुरूप टाइम्स इम्पैक्ट में दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों में विद्यापीठ का नंबर SDG 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, इसके केटरिंग की बात करें तो हम जागतिक स्तर पर 47वें नंबर पर रहे और राष्ट्रीय स्तर पर हम दूसरे नंबर पर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर ने बोला कि हमारा पूरा फोकस क्वालिटी सेंट्रिसिटी में है, कि जो भी हम लोग करते हैं उसको क्वालिटी के साथ किया जाए और वो क्वालिटी को दिन ब दिन कैसे बढ़ाए ताकि फिर पेशेंट की केयर हो, बच्चों का अध्ययन हो, परीक्षा का दर्जा हो, ट्रेनिंग का दर्जा हो। इसमें जब तक हम लोग क्वालिटी नहीं करेंगे तब तक हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये जागतिक स्तर पे जो कंपटीशन है उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमको ऐसे टाइप के ग्रेजुएट्स या डॉक्टर्स बनाने हैं जो जागतिक स्तर पे अपना कुछ छाप छोड़े और पेशेंट को इस तरह की हमको केयर देनी है, क्योंकि नॉर्मल आदमी के अफोर्डेबिलिटी के बाहर होती है टेक्नोलॉजी आज। तो उनको अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी से अच्छे क्वालिटी की केयर हम दें ताकि कोई भी वंचित न रहे और पैसे के वजह से उसका इलाज ना रुके, क्योंकि हर कोई बम्बई वगैरह बड़े शहर में नहीं जा सकता। तो ये हर चीज़ में जो भी चीज़ हम लोग यूनिवर्सिटी में करते हैं, हम क्वालिटी बेंचमार्क्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वो बेंचमार्क्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यही एक पूरे इसका, यानी आप बोले तो उसका निचोड़ पूरा ये है।
जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि हम आने वाले 3 साल में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज करती है, उस मकाम तक पहुंचने की हमारी मंशा है। तो जो कहते हैं मंजिल अभी दिल्ली अभी दूर है, उसके लिए छोटे छोटे टारगेट्स भी हम लोगों ने बनाए हैं कि जैसे अगले साल में हम लोग जो अभी 11, 24 और 54 में हैं वो 10, 20 और 50 में आए, फिर वो धीरे धीरे उसको आगे की तरफ जाते रहे। तब जब तक हम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस नहीं बनते तब तक हमारी ये कोशिश। कैमरा पर्सन सुभाष बूटले के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।